हाय, मैं हूं साजन पटेल, स्ट्रैटेजिक स्पीकर, ऑथर एंड बिजनेस कोच। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सही पढ़ा आपने थंबनेल में। अब रोबोट्स दुनिया को चलाएगा। रोबोट्स एंड रोबोटिक्स के बारे में आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे। रोबोट्स बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो 10,000 लोगों में से 855 रोबोट्स है। अगर 10,000 लोग एक कंपनी में काम करते हैं तो उसमें 855 रोबोट्स है। ऑलमोस्ट 850 विच इज 10% रोबोट्स काम करते हैं। जापान की बात करें तो 10,000 में से 364 रोबोट्स है। स्वीडन में 346, यूएसए में 228, इटली में 212, स्पेन में 191, चाइना में 187, फ्रांस में 177, कनाडा में 165 एंड स्विट्जरलैंड में 161 पीपल आर रोबोट्स आउट ऑफ 10,000। ये 2019 की स्टडी है, ये 2019 की स्टडी है। अगर हम बात करते हैं फील्ड्स इन विच रोबोट्स आर यूज्ड, रोबोट्स कौन सी फील्ड में यूज हो सकते हैं, सोचिए आप। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जिसके अंदर रोबोट यूज हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जिसमें रोबोट्स कभी भी यूज नहीं हो सकते। जो आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे आपको पता पड़ेगा कौन सी फील्ड्स के अंदर रोबोट्स यूज होना स्टार्ट हो चुके हैं। Where robots can be used, डेली हाउस होल्ड वर्क, बहुत डेली का काम करने के लिए भी आप रोबोट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में बहुत सारे रोबोटिक्स इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो आपकी फ्लोरिंग, मॉपिंग, डिश वॉशिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए रोबोट्स यूज हो सकते हैं। कस्टमर सर्विस एंड फ्रंट डेस्क, कस्टमर सर्विस और फ्रंट डेस्क के लिए भी यूज हो सकते हैं। हेल्थ एंड मेडिकल पर्पस, मिलिट्री एंड डिफेंस, हेल्थ, मेडिकल, मिलिट्री, डिफेंस के लिए यूज हो सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस रोबोटिक्स, अंडर वाटर रोबोटिक्स, ये सारी चीजें हैं। 13 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन, सर्च, रेस्क्यू एंड सिक्योरिटी, रेस्क्यू के लिए भी यूज होते हैं रोबोट्स। एनिमेशन, डिजाइन, मार्केटिंग, कुकिंग, फूड मेकिंग, म्यूजिक फॉर यू, डिलीवरिंग ऑफ पार्सल्स, ड्राइविंग कार्स, सर्वेंट्स, फ्रेंड्स, कंपेनियन। एज ए फ्रेंड भी रोबोट आपके साथ रह सकता है, सर्वेंट भी बन सकता है, कंपेनियन भी बन सकता है, बहुत सारी चीजें रोबोट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रोबोट्स के बारे में बात करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ रोबोट्स एवरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुड नो। आज की डेट में इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने रोबोटिक्स यूज करना स्टार्ट नहीं किए है। बहुत कम कंपनीज है जिन्होंने स्टार्ट कर दिए, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्लोबली रोबोट्स यूज होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो सारे मैन्युफैक्चरर को इस 4 रोबोट्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पहले आर्टिकुलेटेड रोबोट, सेकंड इज स्कैरा रोबोट्स, थर्ड इज डेल्टा रोबोट्स, फोर्थ इज कार्टेशियन जेंट्री रोबोट्स। अगर हम बात करें आर्टिकुलेटेड रोबोट्स में, वो क्या करते हैं? आर्टिकुलेट रोबोट्स का कुछ टास्क के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। पिक एंड प्लेस, मशीन टेंडिंग, असेंबली, वेल्डिंग, पैकेजिंग, पैलेटाइजिंग, इंस्पेक्शन, मटेरियल रिमूवल, डिस्पेंसिंग, ये काम है आर्टिकुलेटेड रोबोट्स का। ये काम है आर्टिकुलेटेड रोबोट्स का। स्कैरा रोबोट्स की बात करूं तो पिक एंड प्लेस, असेंबली, इंस्पेक्शन, पैकिंग, डिस्पेंसिंग। डेल्टा रोबोट्स की बात करूं तो पिक एंड प्लेस, असेंबली लाइन, इंस्पेक्शन। अगर हम कार्टेशियन जेनेटरी रोबोट्स की बात करें तो पिक एंड प्लेस, असेंबली, डिस्पेंशन प्लस इंस्पेक्शन भी करते हैं। इनको ड्रोन रोबोट्स भी बोला जा सकता है। ये ड्रोन रोबोट्स है जो कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में ऊपर चलते रहते हैं, वो सारी चीजें इंस्पेक्शन करते हैं, असेंबली भी करते हैं, एक मटेरियल को कहीं और उठा के रख भी देता है। सो दीज आर कार्टेशियन रोबोट्स। सो ये 4 रोबोट्स के बारे में एवरी मैन्युफैक्चरर शुड नो। टाइप्स ऑफ रोबोट्स एंड व्हाट दे कैन डू। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोबोट्स और व्हाट दे कैन डू। क्या क्या कर सकते हैं रोबोट्स, क्या क्या कर सकते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ रोबोट्स की बात करते हैं, जैसे कि प्री प्रोग्राम रोबोट्स। प्री प्रोग्राम रोबोट्स, जैसे अपने नाम से ही पता पड़ रहा है, दे आर प्रोग्राम टू डू सिमिलर रिलेटेड मोनोटोनस टास्क फास्ट एंड एफिशिएंटली। वो कहते हैं एक चीज एक जगह पर रखनी है, एक बॉक्स में डालते रहना, तो डाल के आगे किया, उस बॉक्स में डाला फिर आगे किया, उस बॉक्स में डाला तो आगे किया। एक स्टिकर चिपकाना तो चिपकाया आगे किया, चिपकाया आगे किया। तो प्री प्रोग्राम है। एक ही टास्क 10 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार करवा लो उनसे, वो कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी एरर करते रहेंगे। सेम उसे प्री प्रोग्राम रोबोट्स कहते हैं। सेकंड टाइप्स इज ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट्स क्या होते हैं? सिमिलर टू ह्यूमन, दे कैन परफॉर्म ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट अ ह्यूमन कैन डू। एक ह्यूमन बीइंग जो कर सकता है वो ऑटोमेटिकली वो ह्यूमनॉइड रोबोट ऑलमोस्ट सारी चीजें कर सकता है जो एक ह्यूमन कैन डू विथ लिटिल ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन का इंटरवेंशन चाहिए, कोई ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन चाहिए, लेकिन बहुत कम। आपने जैसे एक प्रोग्राम सेट कर दिया, उसके स्विच ऑन कर दी, वो अपने आप ह्यूमनॉइड रोबोट वो सारी चीजें करेगा जो एक ह्यूमन बीइंग करता है। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या क्या कर सकता है? रीड, राइट, प्ले विद चिल्ड्रंस, अपने बच्चों के साथ खेल सकता है, लिख सकता है, बात कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। ड्राइव कार, ट्रेन, एयरप्लेन, फीड चाइल्ड, मेक ए सॉफ्टवेयर, डू टेस्टिंग ऑन द सॉफ्टवेयर। डिजाइनिंग कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, चैट विद देम, कस्टमर के साथ चैटबॉट के फॉर्म में बात कर सकता है, कुकिंग, फूड कर सकता है, क्लीनिंग हाउस, हाउसकीपिंग। ऑटोनोमस रोबोट्स की बात करते हैं। ऑटोनोमस रोबोट्स को ह्यूमन बींग्स का इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं। जैसे कि क्लीनिंग बॉट्स हो गया,
लॉन ट्रिमिंग बॉट्स हो गया, हॉस्पिटैलिटी सैनिटाइजेशन बॉट्स हो गया, ऑटोनोमस ड्रोन्स हो गए, मेडिकल असिस्टेंट बॉट्स हो गए, उनको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम किए गए, उसी के बेस पे चलते रहेंगे वो। टेली ऑपरेटेड रोबोट्स, टेली ऑपरेटेड रोबोट्स क्या करते हैं? वर्क फ्रॉम डिस्टेंस इन एक्सट्रीम कंडीशंस। टेली ऑपरेटेड रोबोट्स जनरली डिफेंस में यूज होते हैं, जैसे कहीं पे लावा है, जैसे हिल्स में लावा है, लेकिन वहां पर हमें कोई काम करना है तो वहां रोबोट्स को भेजा जाता है। कहीं अंडर वाटर पाइपिंग फिक्स करनी है तो वहां रोबोट्स को भेजा जाता है। एक्सट्रीम जियोग्राफिकल कंडीशन है, बहुत जियोग्राफिकल कंडीशन एक्सट्रीम है, वहां पर भेजा जाता है। डिफ्यूजिंग ए बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए कई बार अब रोबोट्स को यूज करने लग गए। अंडर डीप वाटर डिफेंस मिशन, डीप वाटर डिफेंस मिशन होते हैं, उसके लिए रोबोट्स को यूज करता है, टेली ऑपरेटेड रोबोट्स यूज होते हैं वहां पर। लेजर ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो टेली, जैसे आपका आज के डेट में मेजर 60% ऑफ द ऑपरेशंस लेजर से होते हैं, वो टेली ऑपरेटेड रोबोट से, जहां ह्यूमन इंटरवेंशन होता है लेकिन बहुत कम होता है। रोबोट का प्रोग्राम उस तरीके से किया गया था, वो उसी तरीके से ऑपरेट करता है। ऑगमेंटेड रोबोट्स, अब ऑगमेंटेड रोबोट्स क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास इंजरी हो जाती है, हैंड्स, आईज, लिम्स को एक्सीडेंट में लूज कर देते हैं, तो जनरली दिस टाइप्स ऑफ रोबोट्स आर यूज्ड इन मेडिकल। ऑगमेंटेड रोबोट्स मेडिकल में यूज होते हैं, जो उनका हाथ, आंख या लिम्ब चली गई तो वो रोबोटिक हैंड डाल देते हैं, रोबोटिक लेग डाल देते हैं, रोबोटिक आईज डाल देते हैं, लिम्स उनकी रोबोटिक हो जाती है। जनरली आर यूज्ड फॉर मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड पर्पस। मेनी बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन बी रिप्लेस्ड विद ऑगमेंटेड रोबोट्स। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है ह्यूमन बींग्स के जो ऑगमेंटेड रोबोट से आप रिप्लेस कर सकते हैं। जनरली ये रोबोट करता क्या है? जनरली ये एनहेंस करता है कैपेबिलिटी की उस पर्सन की, जिससे ऑलरेडी उसके पास वो ऑर्गन था लेकिन अब नहीं है, तो उसको उसी ऑर्गन का रोल प्ले करने की ट्राई करता है, और 90% उसकी एक्यूरेसी आती है इस रोबोट्स की। और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो उनकी कैपेबिलिटीज पहले ऑर्गन से भी ज्यादा बढ़ चुकी है रोबोटिक ऑर्गन से। What robots can't do, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो रोबोट्स नहीं कर सकते। रोबोट्स आर एंड ऑफ द डे अ मशीन। सो ये जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, आप ह्यूमन के नेचर को नहीं समझ सकते। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम क्या होता है? लोगों को समझना, लोगों से बात करना, रिटेन करना, लोगों को एट्रिशन से बचाना, कंपनी को सिक्योर करना, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का काम वो नहीं कर सकते। कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस नहीं कर सकते, जो उनको प्रोग्राम किया गया है वही कर सकते हैं, नया कंप्यूटर नहीं डेवलप कर सकते वो। टीचर्स, स्पोर्ट्समैन, जजेस एंड लॉयर्स, राइटर्स कैन नॉट कन्विंस अ पर्सन, कोई कन्विंस को, सेल्स वालों का काम तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज वो किसी पर्सन को कन्विंस नहीं कर सकते रोबोट्स। जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, प्रीस्ट एंड पंडित्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सर्जन्स, प्रोफेशनल सिंगर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सारा काम वो नहीं कर सकते, बिकॉज वो उनके अंदर जो चीज प्रोग्राम की गई होगी वही वो चीज करेंगे, तो इसके अलावा कोई चीज नहीं कर सकते। आज हम 10 मेजर कंपनीज की बात करेंगे, 10 टॉप मेजर कंपनीज जो रोबोटिक्स का फ्यूचर इंडिया में शेप करना स्टार्ट कर चुकी है। रेकॉन रोबोटिक्स, ये अमेरिकन कंपनी है लेकिन इंडियन मिलिट्री और सिक्योरिटी में काम करना स्टार्ट कर चुकी है। मेजर रोबोटिक्स इजराइल की कंपनी, अगेन इंडियन मिलिट्री एंड सिक्योरिटी में रोबोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुकी है। ग्रिडबॉट्स टेक्नोलॉजीज इंडियन कंपनी है, न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल रोबोट्स में काम करना स्टार्ट कर चुकी है। लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन कंपनी है वंस अगेन, बट डिफेंस, एरोस्ट्रक्चर एंड रोबोटिक्स में काम करना स्टार्ट कर चुकी है। कुका जर्मनी की कंपनी है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स प्रोवाइड करती है। फैनुक इंडियन कंपनी है वंस अगेन, बट इंडस्ट्रियल रोबोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुकी है। एबीबी रोबोटिक्स स्वीडिश कंपनी है ये, लेकिन इंडस्ट्रियल रोबोट्स प्रोवाइड करती है वो इंडिया में काफी टाइम से। यस्कावा चाइनीज कंपनी है, बट मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स एंड असेंबली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए ये रोबोट्स प्रोवाइड करती है इंडिया को। कावासाकी रोबोट्स जापानीज कंपनी है, बट लॉजिस्टिक रोबोट्स इंडिया में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुकी है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को। सिस्टमैनिक्स इंडियन कंपनी है, बट कंट्रोलर मोटर रोबोट्स होते हैं ना जो कंट्रोल करते हैं चीजों को, वो ऑलरेडी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुकी है कंपनी में। कुछ कंपनीज है जो हमेशा खेल में आगे रहती है, ये ऑलरेडी रोबोट्स यूज करना स्टार्ट कर चुकी है। उसकी बात करें तो हम शिज्मो कॉर्पोरेशन, डीएचएल, सीआईजी, उबर, टेस्ला, कॉलबर्गर, एलॉफ्ट होटल्स, बेस्ट बाय, शिजुम, अमेजॉन, टारगेट, लोव्स, मैकिन्स, एडिडास, वॉलमार्ट, कैरियर, नेस्ले, मास्टरकार्ड, पिज्जा हट, फॉक्सकॉन, जस्ट ईट, ये सारे रोबोट्स यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे मैरियोट होटल्स, फोर्ड, निसान, कैपिटा, जारा, ओकैडो, आईएनजी, ये सारी कंपनीज ऑलरेडी रोबोट्स यूज करना स्टार्ट कर चुकी है। अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करते हैं जो टॉप 10 कंट्रीज है यूजर वाइज रोबोट्स जो यूज करना स्टार्ट कर चुकी है, वो है जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यूएस, जर्मनी, इटली, ताइवान, फ्रांस, स्पेन, थाईलैंड, ये ऑलरेडी यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं रोबोट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। इंडस्ट्रियल रोबोट्स इंस्टॉल्ड, अगर हम कंट्रीज वाइज बात करें कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स कौन सी कंट्रीज में कितने यूज हो चुके हैं, चाइना में 1,54,000 रोबोट्स अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं, जापान में 55,000 रोबोट्स इंस्टॉल हो चुके हैं, अमेरिका, यूएस की बात करें तो 40,300, अराउंड 41,000 रोबोट्स अब तक
ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ऑलरेडी 38,000 रोबोट्स, इंडस्ट्रियल रोबोट इंस्टॉल हो चुके हैं। जर्मनी की बात करें तो 27,000 इंडस्ट्रियल रोबोट्स वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी है। टॉप 10 इंडस्ट्रीज की बात करते हैं हु यूजेस रोबोटिक्स, वो इंडस्ट्रीज जो रोबोटिक्स यूज करना स्टार्ट कर चुकी है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक एंड केमिकल्स, मेटल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांचेस, इंडस्ट्रियल मशीनरी, F&B, फूड एंड बेवरेजेस वाले लोग यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। बेसिक मेटल्स इंडस्ट्री भी यूज करना स्टार्ट कर, ग्लास एंड मिनरल प्रोडक्शन वाले भी रोबोटिक्स यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। एजुकेशन एंड R&D की बात करें तो उन्होंने तो अब इंडिया में भी स्टार्ट कर दिया है रोबोटिक्स यूज करना। सो अगर हम बात करें, सो दीज आर दी इंडस्ट्रीज वो ऑटोमेटिकली अब रोबोट्स यूज करना स्टार्ट कर चुकी है। हाउ चाइना यूज रोबोट्स इन कोविड-19। चाइना की बात करते हैं, कोविड-19 में उन्होंने बहुत अच्छे से रोबोटिक्स का यूज किया। क्या किया उन्होंने? डिलीवरिंग मेडिसिन इन पेशेंट्स रूम एंड होम। रोबोट्स डिलीवर करता था, जो इन्फेक्टेड पेशेंट था उनके घर पे मेडिसिन और फूड भी डिलीवर करता था। डिसइंफेक्टेड पब्लिक एरियाज, चेकिंग टेम्परेचर्स, आप पब्लिक में चल रहे हो, आपका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर चेक कर लेता था और रिपोर्ट कर देता था। पुलिस रोबोट्स, मेकिंग पीपल फॉलो द रूल। अगर सारे रूल्स, जैसे चाइना में सारे रूल्स फॉलो होते हैं, सो रूल्स फॉलो करने के लिए पुलिस रोबोट्स हो गए। डिलीवरिंग ग्रोसरीज एंड कुकिंग मील्स, पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स, चेकिंग ऑल कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट एंड स्टॉपिंग देम। पेट्रोलिंग करनी स्टार्ट कर दी रोबोट्स ने, और जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स दिखे उनको, रोबोट्स को उन्होंने रोक दिया उनको वहीं पे। क्लीनिंग पेशेंट रूम, पेशेंट का रूम क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। पेशेंट का रूम क्लीन करने के लिए भी रोबोट्स गए। इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग अमेजिंग स्टेप्स इन रोबोटिक्स। ये 4 सेक्टर्स है जिसमें इंडिया बहुत आगे है रोबोटिक्स में, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स एंड लॉजिस्टिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोनॉटिक्स। इसके अंदर इंडिया ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है अगर हम बात करें रोबोटिक्स की। तो टू कीप मी मोटिवेटेड टू पब्लिश सच मोर वीडियोस, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।